दोनों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों वास्तव में एक ही है। कर्म क्रिया है और भाग्य प्रतिक्रिया। भाग्य अतीत का कर्म है और कर्म भविष्य का भाग्य, दोनों दरअसल एक ही हैं, बस समय का भेद। इसे ऐसे समझते हैं कि यदि आज आपने कर्म करके एक फलदार वृक्ष लगाया तो भविष्य में आपके भाग्य में फल खाना होगा। आप चिंता करते रहने का कर्म करते हैं तो आपके भाग्य में अवसाद और दुख होगा, पर यदि आप ध्यान करने का कर्म करते हैं तो आपके भाग्य में खुशी। लोग असमंजस में तब आते हैं जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे करने से क्या होगा, ये तो भाग्य का फल है। दरअसल बात यह है कि मनुष्य चेतना की अनंत समय यात्रा में एक जन्म का समय नगण्य है। पूर्व जन्म में किए गए काम, तब की मानसिक दशा अपना परिणामी प्रभाव डालती रहेगी। बात यह है कि आप उन किए गए कर्मों को भूल चुके हो। दूसरी बात यह है कि आप यह नहीं जानते कर्म सिद्धांत कैसे कार्य करता है। इसके लिए आपको ध्यान द्वारा भीतर उतरना पड़ेगा, तब कर्म सिद्धांत का ज्ञान होने पर कुछ भी पूछना शेष नहीं रह जाएगा। हम अपना भाग्य किए जाने वाले कर्मों से सदैव बनाते रहते हैं। आज जो अवस्था आपकी है वह अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम पर आधारित है, और अभी वर्तमान में आप जो कर रहे हो उससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि अपने लक्ष्य के अनुसार कर्म करते रहें, जिससे भाग्य संवारता रहे। भाग्य और कर्म को अलग अलग न माने, ये कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और वास्तव में जुड़े हुए हैं। नमस्कार मित्रों, ऑडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू शिक्षा सुखचैन सिंह पर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, जलती आग को एक हवा का झोंका बुझा भी सकता है और फैला भी सकता है, लेकिन कर्म की आग आपके अपने हाथों में है। बहुत ही असमंजस है, कंफ्यूजन है लोगों में कि भाग्य की महत्ता अधिक है या फिर कर्म की, और यह एक अबूझ पहेली की तरह हर मनुष्य के जीवन में हर दिन, हर हफ्ते, महीने, साल आगे पीछे मन मस्तिष्क में प्रश्न हिलोरे मारता ही रहता है। और हो भी क्यों न, आखिर हर आदमी के जीवन में भाग्य और कर्म गूगली की तरह फिरकी मारते रहते हैं। कभी भाग्य छक्के पे छक्का और बाउंड्री के पार बॉल को पहुंचाता रहता है, तो कभी अच्छी खासी सेंचुरी के नजदीक आते ही रन आउट करवा देता है। यह भाग्य और कर्म हर आदमी के लिए अलग ही एल्गोरिदम फिट करता रहता है, जैसे कि कई बार कोशिश करने के बाद भी हमारे बनते काम बिगड़ते रहते हैं। परेशानियां खत्म ही नहीं होती, समझ में ही नहीं आता कि वही दिन है, वही रात है, वही शहर, वही गांव। कुछ दिन पहले सब अच्छा खासा चल रहा था और अचानक यह अड़चने कहां से आने लगी। हम अपने कर्म करने में लगे हुए हैं और काम है कि बनके ही नहीं दे रहा, वहीं सामने वाला भी वही काम कर रहा है और दिन रात तरक्की करता जा रहा है। तो बस यह हो गया कोर में खाज। अब सुलझाते रहो इस अजीब सी पहेली को कि कभी अनिल अंबानी आसमान पर थे तो आज मुकेश अंबानी के जलवे देखने को मिल रहे हैं। दिक्कत उनके साथ भी सामान है, बराबर वही भाग्य और कर्म। जब भाग्य अपनी पर आता है तो आपके कुछ न भी करने पर ऐसे ऐसे बड़े काम होते जाते हैं कि आप तो बस किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो कि यह हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी नोटिस करना कि जब अच्छा होता है तो सब तरफ से अच्छा ही सुनने को मिलता है। कहा तो किराए देने को पैसे नहीं, और भाग्य अपनी पर आया तो 4-4 बंगले, मकान, लक्सरी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, सैर सपाटा, महंगी शराब, अरमानी के कपड़े। अगड़म सगड़म जब कर्म अपनी पर आता है तो वह छोटे से छोटे काम में भी एड़ी चोटी का जोर लगवा, यूं कहो कि नाको चने चबवा देता है, और काम है कि होकर नहीं देता, और तब आप फिर से लग जाते हैं, लगे रहते हैं। यहाँ वो इंसान जो धुन का पक्का है, लगा है, हार नहीं माननी बस, तो फिर कर्म धीरे धीरे मेहरबान होने लगता है। आपके छोटे छोटे काम एक दिन बड़ा अंबार तक खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ आकर जो सिद्ध हुआ कि भाग्य से आप कभी अछूते नहीं, वो पक्का आपको पकड़ेगा, लेकिन आपको विश्वास केवल और केवल अपने कर्म पर, स्किल्स पर, एक्सपीरियंस, हुनर, कलाकारी पर रखना है। क्योंकि भाग्य है ये तो आपको पता है, लेकिन वो कहाँ है,
कब है, किस समय आपके ऊपर मेहरबान होगा यह आपको पता नहीं। कर्म आपके सामने खड़ा, जाओ और पकड़ लो, लग जाओ धापा के। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बस फिर क्या भाग्य महाराज भी कमाल कर देंगे। जलती आग को एक हवा का झोंका बुझा भी सकता है और फैला भी सकता है, लेकिन कर्म की आग आपके अपने हाथों में है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना मित्रों।